हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज जिस शहर की सैर हम आपको कराने वाले हैं वो है तो एक फॉरेन कंट्री का कैपिटल, लेकिन आपको इस शहर में इंडियंस का जलवा देखने को मिलेगा। इसे एक युवाओं का शहर कहा गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस शहर को काफी ज्यादा एक्टिव मानती है। इस शहर को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा गया है, क्योंकि दुनिया के कई बड़ी इवेंट्स और फेस्टिवल्स का आयोजन इसी शहर में ही होता है। एक ऐसा शहर जहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि इसे दुनिया का 7वां सबसे ठंडा शहर घोषित किया गया है। स्टूडेंट्स को अपना करियर बनाने और बिजनेसमैन को अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए यहाँ इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इसे अक्सर उत्तर की सिलिकॉन वैली भी कहा गया है। ये शहर और कोई नहीं बल्कि ओटावा है, जिसे कनाडा की राजधानी भी कहा गया है। कनाडा का नाम सुनते ही दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये शहर और आज की हमारी वीडियो कितनी खास और मजेदार है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, अच्छे से निकलते हैं ओटावा की शानदार सफर पर। कनाडा की राजधानी ओटावा नदी के तट पर स्थित है और ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ओटावा शहर का नाम ओडावो या ओडेवो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बिजनेस करना। करीब 14,37,000 की आबादी के साथ ओटावा कनाडा का चौथा सबसे बड़ा शहर है। भले ही ये शहर इस मामले में चौथे नंबर पर हो, लेकिन यहाँ इतना कुछ है कि ओटावा कनाडा के बाकी शहरों को भी पीछे छोड़ सकता है। हालांकि अगर बात लैंड की करें तो ये शहर काफी बड़ा है, जो 2,790 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस मामले में ओटावा कनाडा के पॉपुलर शहर टोरंटो से भी आगे है। दोस्तों, ओटावा को युवाओं का शहर कहा गया है, क्योंकि इस शहर में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग यूथ हैं, जिनकी उम्र है 35 साल से भी कम। इस मामले में ओटावा को कनाडा का सबसे युवा शहर माना गया है। इसके अलावा ओटावा में रहने वाले लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इस शहर में 25 से 65 तक की उम्र के लगभग 46% लोग पढ़े लिखे होते हैं। ओटावा में जाने के बाद आपको काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो दुनिया के दूसरे कई बड़े शहरों से अलग है। जैसे कि ओटावा की नाइट लाइफ, इस शहर की नाइट लाइफ दुनिया के बाकी शहरों से काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। रात के किसी भी समय ओटावा की सड़कों पर क्राउड देखा जा सकता है। अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो कनाडा के इस शहर को सर्दियों के मौसम में एक बार जरूर विजिट करके आइएगा। सर्दियों में यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है जितनी आपने कहीं और नहीं देखी होगी। ओटावा में हर सर्दियों में औसतन 225 सेंटीमीटर बर्फ गिरती है। अब तक की सबसे ज्यादा बर्फ साल 1970 में दर्ज की गई, जब लगभग 444.1 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। इतनी ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से ओटावा को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ठंडा रहने वाला कैपिटल शहर माना गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस ओटावा शहर को आप इसके नाम से जानते हैं, आज से कुछ सालों पहले इसका नाम कुछ और ही था। आपने सुना होगा कि कुछ लोग ओटावा को बाई टाउन कहते हैं, क्योंकि यही इसका मूल नाम था। ओटावा शहर की शुरुआत 1826 में रिड्यू नहर के निर्माण के लिए एक स्टेंजिंग क्षेत्र के रूप में हुई और एक साल के अंदर शहर का निर्माण करने वाले रॉयल इंजीनियर्स के नेता जॉन बाय के नाम पर इसे बाई टाउन कहा जाने लगा। 30 साल से भी कम समय के बाद इसका नाम ओटावा रखा गया और रानी विक्टोरिया ने ओटावा शहर को कनाडा की राजधानी घोषित कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया के कई बड़े देश इस फेस्टिवल को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर बात करें कनाडा के ओटावा शहर की, तो ये शहर दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप फेस्टिवल में से एक को होस्ट करता है। मई में आयोजित होने वाला कनाडा का ये ट्यूलिप फेस्टिवल ओटावा में सेलिब्रेट होता है, जिसे देखने दूर देशों से लोग आते हैं। ओटावा में इस फेस्टिवल की शुरुआत 1953 से हुई, जो अब तक जारी है। ओटावा ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए ट्यूलिप नीदरलैंड से आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही नीदरलैंड है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्यूलिप के फूल पाए जाते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल इसी देश में आयोजित किया जाता है। खैर दोस्तों, अगर आप इस फेस्टिवल के आयोजन के दौरान कनाडा के ओटावा शहर को घूमने जाते हैं तो आपको इस समय ये पूरा शहर ट्यूलिप के फूलों से सजा मिलेगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंग रिड्यू कैनाल स्केट अवे ओटावा शहर में ही है। 7.8 किलोमीटर लंबी ये रिंग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ये हर साल सर्दियों के मौसम में खुलता है और कनाडा के मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसका निर्माण साल 1971 में हुआ और स्केटिंग करने के लिए पहली बार रिंग रिड्यू कैनल आज से 50 साल पहले खोला गया। तब से अब तक ये स्केटिंग प्रेमियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। वैसे दोस्तों, ये एक नहर है। जब ये नहर सर्दियों के मौसम में जम जाती है तो लोग यहाँ स्केटिंग करते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो इसी स्केटिंग की जगह पर कभी कभी दूसरे देशों से आए टूरिस्ट के लिए बोटिंग के ऑप्शंस भी खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, ओटावा इसलिए भी खास है क्योंकि इस शहर में आकर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अपने बिजनेस को सेट करने के काफी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरे देशों से युवा यहाँ पढ़ने आते हैं और फिर यहीं आकर बस जाते हैं। इसीलिए इस शहर को अक्सर उत्तर की सिलिकॉन वैली भी कहा गया है। ये शहर किसी भी अन्य शहर की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और PhD करने वालों का
घर है। ये 1800 से अधिक तकनीकी कंपनियों की भी मेजबानी करता है, जो 76,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा दोस्तों, इस शहर के म्यूजियम यहाँ की शान माने जाते हैं। यहाँ के म्यूजियम्स पूरे कनाडा में सबसे अधिक देखे जाने वाले म्यूजियम्स हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के म्यूजियम्स को किसी बीमारी से परेशान मरीजों को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल कनाडा के ओटावा में सरकार के एक स्कीम के तहत डॉक्टर मरीजों को म्यूजियम विजिट के फ्री वाउचर देते हैं। कनाडा के ये म्यूजियम थेरेपी इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि अभी तक 1000 से ज्यादा मरीज इससे ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि इस दुनिया में अपनी तरह का अनोखा कार्यक्रम है, जिसे हर देश को अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये शहर आपको कभी बोर नहीं होने देगा। अगर इस शहर की खूबसूरती को देखकर लोग थक जाते हैं, तो इसके बाद भी ओटावा में करने के लिए कभी भी चीजें खत्म नहीं होती। हर साल आयोजित होने वाले 30 से ज्यादा लोकप्रिय फेस्टिवल्स के कारण इसे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा गया है। हमने आपको ओटावा के ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में बताया। इसके अलावा भी ओटावा में कई ऐसे फेस्टिवल हैं जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल जैज फेस्टिवल इस शहर के सबसे पॉपुलर इवेंट्स में से एक है। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन पूरे कनाडा में नहीं हो सकता। बस आपको इस फेस्टिवल को अटेंड करना है और आपकी ओटावा ट्रिप बन जाएगी और भी ज्यादा यादगार। ये दुनिया का सबसे बड़ा जैज उत्सव है। इसके नाम पर गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है। ये इवेंट पूरे 10 दिनों तक चलता है। इस जैज उत्सव में भाग लेने वाले दर्शकों की संख्या लाखों में दर्ज की गई है। ये थी दोस्तों ओटावा शहर के फेस्टिवल्स की बात। चलिए अब आपको बताते हैं ओटावा के पॉपुलर फूड के बारे में, जो सिर्फ आपको यही खाने को मिलेगा। अगर आप फूड लवर्स हैं तो फिर ओटावा आपके लिए किसी हेवन से कम नहीं, क्योंकि इस शहर का फूड है ही कुछ ऐसा। यहाँ आप बजट में काफी कुछ टेस्टी खाना खा सकते हैं। इंडियन, एशियाई, मैक्सिकन, फ्रेंच, फ्यूजन और चाइनीज सभी तरह की वैरायटी आपको ओटावा में मिलेगी। ओबामा कुकीज इस शहर की सबसे पॉपुलर खाने की चीजें हैं। 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने परिवार के लिए कुछ कुकीज खरीदने के लिए ओटावा में लेमोलिन डी प्रोवेंस पहुंचे। उनकी यात्रा के बाद यहाँ के शॉर्ट ब्रेड कुकी प्रसिद्ध हो गई और इसका नाम बदलकर ओबामा कुकी कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, आप कनाडा के ओटावा जाकर पोटीन, शावरमा, सिन्नामोन बंस और एग रोल्स ट्राई कर सकते हैं। ओटावा को लेकर एक खास बात ये भी है कि ये शहर लोगों के साथ जानवरों को काफी इज्जत देता है। यहाँ एक कॉन्फेडरेशन पार्क भी है, जिसमें उन जानवरों के स्टेचू बनाए गए हैं जिन्होंने कनाडा की तरफ से वॉर में हिस्सा लिया। जैसे ही आप इस पार्क में एंट्री करेंगे तो आपको एक डॉग का स्टेचू दिखाई देगा। ऐसा आपको सिर्फ ओटावा शहर में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते आप लोगों को इस बात का पता ही चल गया होगा कि ओटावा में कितना कुछ खास है और अलग भी है। ऐसी ही एक खास चीज है यहाँ बना एक वॉर बंकर। जो लोग इस शहर में पहले से रह रहे हैं उनके लिए भले ही ये वॉर बंकर कोई नई चीज ना हो, लेकिन दूसरे देशों से आए लोगों के लिए इस बंकर को देखना हमेशा खास रहा है। इस बंकर को परमाणु हमले से बचने के लिए 1959 में बनाया गया, ताकि जितने भी वीआईपी और ओटावा के लोग हैं वो हमले की स्थिति में इस बंकर में आकर खुद को सेव कर सके। काफी समय तक ये कैनेडियन फोर्स स्टेशन था, बाद में इसे म्यूजियम बना दिया गया। आज ये पूरा कनाडा का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के सबसे फेमस कुकिंग स्कूलों में से एक ले कॉर्डन ब्लू कनाडा के ओटावा शहर में भी है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1895 में पेरिस में हुई और अब लीमा, इस्तांबुल, मेलबर्न और शंघाई सहित दुनिया भर के शहरों में इसकी ब्रांचेस हैं, जिसमें कनाडा का ओटावा शहर भी है। ये स्कूल छात्रों को चाकू चलाने की ट्रेनिंग से लेकर खाना पकाने के रहस्यों तक सब कुछ सिखाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है ओटावा का वीजा प्रोसेस। आपको यहाँ घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से कनाडा के लिए फ्लाइट सुविधा है। आप जल्द से जल्द कनाडा जाना चाहते हैं तो लगभग 14 घंटे 30 मिनट की अवधि के साथ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टोरंटो के लिए सीधी फ्लाइट्स ले सकते हैं। इसके बाद आप वहां उतरकर ओटावा शहर के लिए टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओटावा मैकडोनाल्ड कॉटियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कनाडा का वीजा आसानी से मिल जाएगा। इस शहर की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। अगर आपको ओटावा शहर की ट्रिप प्लान करनी है तो आपको 6 दिनों का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए तक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था कनाडा का सबसे पॉपुलर शहर ओटावा और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर चुकी है कि कनाडा के इस शहर में सबसे ज्यादा भारतीय रहना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ भारतीयों को अपने घर जैसा अनुभव मिलता है। यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ नौकरी के भी काफी अच्छे अवसर हैं। यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो आपको बिल्कुल भारतीय खाना परोसेंगे। अगर आप कभी गए हो ओटावा या फिर कनाडा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।